नमस्कार बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। आज हम देख रहे हैं हिंदी लोक भारती 10वीं कक्षा दूसरी इकाई की चौथी कविता छापा, रचनाकार ओम प्रकाश आदित्य। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं इस कविता का स्वाध्याय। चलो बच्चों, शुरू करते हैं अब हमारा स्वाध्याय। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। 1. संजाल पूर्ण कीजिए। तो यहाँ पर संजाल में हमें 4 वस्तुओं के नाम लिखने हैं। ये वस्तुएं खाली थी, तो उन वस्तुओं का नाम यहाँ पर हमें लिखना है। तो इसका जवाब इस प्रकार है। संजाल पूर्ण करने के लिए 4 वस्तुएं यहाँ पर लिखनी थी। ये वस्तुएं खाली थी: अलमारी, रसोई की पीपिया, कनस्तर और मटके, और चौथा है बच्चों के गुल्लक। अब बढ़ेंगे दूसरी कृति की तरफ। दूसरी कृति इस प्रकार है। कृति पूर्ण कीजिए। 1. कवि द्वारा छापामारों को दिए गए सुझाव। और दूसरी है शयन कक्ष में पाई गई चीजें। तो इनके उत्तर हमें लिखने हैं। तो कवि ने छापामारों को 2 सुझाव दिए थे। पहला सुझाव, जिनके घर में अधिक धन है उनसे धन ले लीजिए। और दूसरा सुझाव इस प्रकार था, जिनके घर में बिल्कुल धन नहीं है उन्हें कुछ धन दीजिए। दूसरा, शयन कक्ष में पाई गई चीजें। 1. टूटी अलमारी, दूसरा फटे तकिए। अगली तीसरी कृति इस प्रकार। कविता के आधार पर जोड़ियां मिलाए। अ और आ ये 2 स्तंभ दिए गए हैं। अ स्तंभ में अर्थ, सुवर्ण, चांदी और मुद्रा ये शब्द दिए गए हैं। तो आ स्तंभ में उनकी जोड़ियां हैं जो हमें मिलानी है। बच्चों, इसके जवाब इस प्रकार। 1. अर्थ उसकी जोड़ी है नई कविता में। दूसरा, सुवर्ण उसकी जोड़ी है काव्य कृतियों में। तीसरा, चांदी उसकी जोड़ी है बालों में। चौथा, मुद्रा उसकी जोड़ी है चेहरे पर। अब चौथी कृति, प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। प्रवाह के रूप में हमें यहाँ पर लिखना है। प्रवाह तालिका इस प्रकार। छापा मारने वालों में आया परिवर्तन। 1. उनका खिला हुआ चेहरा मुरझा गया। 2. हृदय में रौद्र की जगह करुण रस समा गया। 3. गलती के लिए क्षमा मांगने लगे। 4. असफलता पर मन ही मन पछताने लगे। बच्चों, अब 5वीं कृति की तरफ बढ़ते हैं। 5वीं कृति इस प्रकार है। ऐसे प्रश्न बनाइए जिनके उत्तर निम्न शब्द हो। 4 शब्द दिए गए हैं और ऐसे प्रश्न बनाने हैं जिनके उत्तर ये 4 शब्द हो। पहला शब्द है अरण्यकांड। प्रश्न इस प्रकार। कवि के घर में क्या देखने पर छापा मारने वालों का खिला हुआ चेहरा मुरझा गया? तो इसका उत्तर है अरण्यकांड। अब दूसरा शब्द तख्त। प्रश्न इस प्रकार। लेखक छापा मारने वालों से अपने घर में क्या डलवाने के लिए कहते हैं? तो इसका उत्तर है तख्त। अगला तीसरा शब्द है असफलता। प्रश्न इस प्रकार। कवि के घर में छापा मारने पर छापा मारने वालों को क्या मिली? उत्तर है असफलता। चौथा शब्द है अनधिकृत। प्रश्न इस प्रकार। छापा मारने वालों को कवि से किस प्रकार का अर्थ चाहिए था? इसका उत्तर है अनधिकृत। बच्चों, अब छठा प्रश्न। सोना, चांदी, अर्थ और मुद्रा इन शब्दों के विभिन्न अर्थ बताते हुए कविता के आधार पर उनके अर्थ लिखिए। तो इसमें पहला शब्द है सोना। सोना का पहला अर्थ है पीले रंग का एक अनमोल धातु जिससे आभूषण बनाए जाते हैं। और कविता में से अर्थ है नींद में होना। अगला शब्द है चांदी। पहला अर्थ सफेद रंग का एक नर्म चमकीला धातु जिससे गहने, सिक्के, वस्तुएं बनाई जाती है।
और कविता में से अर्थ है सिर के बालों का चांदी के रंग जैसा सफेद हो जाना। अगला शब्द है अर्थ। अर्थ का मतलब संपत्ति, रुपया, पैसा। और कविता में से अर्थ है कविता का मतलब या कविता का आशय। अगला शब्द है चौथा शब्द मुद्रा। मुद्रा यानी सिक्के। और कविता में इसका इस्तेमाल हाथ, मुख, गर्दन की विशेष भाव सूचक स्थिति यानी मुख चेष्टा इस प्रकार किया गया है। बच्चों, अब 7वां प्रश्न। कर जमा करना देश के विकास को गति देना है। इस विषय पर अपने विचार लिखने हैं। तो इसका जवाब इस प्रकार है, कर प्रणाली देश के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देश के विकास का कार्य जनता द्वारा दिए गए कर से ही पूरा होता है। चिकित्सा, परिवहन तथा जनता की ज़रूरतें पूर्ण करने के लिए जितनी योजनाएं आवश्यक है उसे शुरू करने के लिए पैसा जनता से प्राप्त कर से ही उपलब्ध होता है। जिस देश में लोग अपनी आमदनी पर लगाया गया कर ईमानदारी और अपनी इच्छा से अदा करते हैं, उस देश का विकास अच्छी तरह से होता है। सामान्य लोगों को भी उन सारी योजनाओं का लाभ मिलता है। यदि कोई व्यक्ति अगर सोचे कि सभी लोग तो कर अदा करते हैं, उसके अकेले कर अदा न करने से क्या फर्क पड़ेगा, तो ऐसा सोचने वालों की संख्या बहुत सारी है। अगर इसी तरह हर कोई सोचता रहा तो कर की रकम सरकारी खजाने में जमा होने से रह जाएगी। इसी कारण पैसे के अभाव में कई सरकारी योजनाएं अटकी रहेगी। इसलिए हर कर्तव्य दक्ष और ईमानदार नागरिक को अपने कर का भुगतान समय समय पर करते रहना होगा और अपने देश के विकास में सहायता कर विकास की गति को बढ़ाना होगा। अब अगला भाग है उपयोजित लेखन। निम्न मुद्दों के आधार पर विज्ञापन तैयार कीजिए। पुस्तक प्रदर्शनी और बिक्री का विज्ञापन है यह। इसमें 4 मुद्दे दिए गए हैं। पुस्तकों के प्रकार, उसके बाद विशेषता, स्थल, तिथि और समय। इन मुद्दों के आधार पर हमें एक अच्छा सा विज्ञापन तैयार करना है। तो बच्चों, विज्ञापन हमारे सामने है। विज्ञापन की शुरुआत एक अच्छे से शीर्षक से की गई है, सुनहरा मौका, सुनहरा मौका। इस लॉकडाउन के समय में आपका मनोरंजन करने वाला सच्चा साधन यहाँ पर पाए। आइए आइए अपने घर आज ही ले जाइए। तो पुस्तक प्रदर्शनी का शीर्षक है ब्रह्मांड पुस्तक। 50% तक की छूट दी गई है और 1 अगस्त से 10 अगस्त तक बताया गया है। समय भी दिया गया है सुबह 10 बजे से सायंकाल 5 बजे तक। स्थल का उल्लेख भी किया गया है। स्थल सोसाइटी हॉल, गणेश पार्क, कोल्हापुर। मोबाइल क्रमांक जो है वो भी यहाँ पर दिया गया है। पुस्तक के प्रकार और उनकी विशेषता भी दी गई है। विविध विषयों के अलग अलग दालन हैं। विविध साहित्यकों के साहित्य उपलब्ध है। ज्ञान कोश तथा विश्व कोश अनेक ग्रंथ उपलब्ध है। भारतीय प्राचीन साहित्य की उपलब्धता भी है। इस प्रकार एक आकर्षक यहाँ पर विज्ञापन बनाया गया है। बच्चों, किताब में जो गुलाबी रंग का परिच्छेद दिया गया है उसके ऊपर की कृतियाँ भी आज हम यहाँ पर सुलझाने वाले हैं। तो कौन कौन सी कृतियाँ हैं वो हम यहाँ पर देखने वाले हैं। सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहली कृति, कृति पूर्ण कीजिए। 1, कवि ने छापा मारों से मांगा। 2, यहाँ पर हमें चीज़ें लिखनी है जो कवि ने छापा मारों से मांगी है। तो इस कृति का जवाब इस प्रकार, कवि ने छापा मारों से यह मांगा था, 1 कुछ धन और दूसरा है 1 तख्त। अगली दूसरी कृति है घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ जो कविता में आई हुई है, उस परिच्छेद में आई हुई है। पहली समृद्ध और दूसरी अभावग्रस्त स्थिति दर्शाने वाली। तो बच्चों, इसका जवाब इस प्रकार, घरों की स्थिति दर्शाने वाली पंक्तियाँ समृद्ध
पंक्ति दर्शाती है जिनके घर में सोने चांदी के पलंग और सोफे हैं, और अभावग्रस्त स्थिति दर्शाने वाली पर जिनके घर में बैठने को कुछ भी नहीं। अब तीसरी कृति है, अंतिम 4 पंक्तियों की भावार्थ लिखने हैं। तो बच्चों, अंतिम 4 पंक्तियों का भावार्थ इस प्रकार है। कवि इस अंतिम 4 पंक्तियों में कहते हैं कि जिनके घर में सुविधाएं हैं या फिर जो लोग अनधिकृत धन कमाते हैं उनसे तो आयकर विभाग वाले यह ले जाते हैं, लेकिन जिनके घर में अभावग्रस्त स्थिति है, खाने पीने तक का अकाल है, ज़रूरत की चीज़ें भी नहीं हैं, जैसे बैठने के लिए टूटी कुर्सी तक नहीं होती, तो ऐसे लोगों का ख्याल करते हुए सरकार को उन्हें उचित सुविधाएं देने की व्यवस्था करनी होगी। तो इस कविता में कवि अधिकारियों से ही कहते हैं कि बैठने के लिए कुर्सी तक नहीं, सोने चांदी का सोफा ना सही, लकड़ी का एक तख्त तो देने की व्यवस्था करें।